पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। इस बार आम जनता ने चुन के आपको पंचायत समिति सदस्य के रूप में आपको चुना गया। फिर उसके बाद में प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें सबके सहयोग से मतलब कि जो है आप प्रमुख बन गए हैं और जीतने का मतलब कि जो है जीत हुई है, आपको प्रमुख भी बन गए हैं। और आम जनता को और जिला प्रशासन को और जो समाज सेवी हैं उनको क्या अपनी ओर से बधाई देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम, आदाब, नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं 2001 में राजनीतिक में आया। उस समय ही ये हुआ था कि पंचायत समिति से प्रमुख चुने जाएंगे, तो मैं पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीता भी। प्रमुख के चुनाव में मैं उस समय प्रमुख नहीं बन पाया, वो प्रमुख बना और 6 महीने के बाद लोगों ने जो प्रमुख थे उसमें अविश्वास लाए और उसके बाद मुझ पर विश्वास करके मुझे मदद किए और मैं प्रमुख बना। उस समय से लगातार मैं राजनीतिक में हूँ। लोगों का क्षेत्र में जो भी आम लोग हैं उनका मेरे ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा है कि ये सब लोगों को लेकर के, सभी समाज के लोगों को लेकर के चलने वाले लोग हैं। क्षेत्र में जहाँ ज़रूरत है प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देकर के विकास का काम जो होना है उसको कराते हैं। इसलिए लगातार 3 बार मैं पहली बार जीता, उसके बाद 2 बार मेरी पत्नी जीती, पंचायत समिति में प्रमुख रही। इस बार भी मैं चुनाव लड़ा और जीता पंचायत समिति से और क्षेत्र के लोगों ने मुझ पर पूरा भरोसा किया और सभी लोग निस्वार्थ भाव से मेरी मदद किए और मैं प्रमुख बना। इस विश्वास के साथ लोगों ने मुझे बनाया है कि पुनः जो काम पिछले 5 सालों में नहीं हो पाया, लोग प्रमुख जो थे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अपने पंचायत और अपने लोगों को ही योजना का लाभ दिए और काम कराए। मुझ पर लोगों को भरोसा है कि मैं सारे लोगों को साथ लेकर के चलूँगा और सभी क्षेत्र में पंचायत समिति के जितने भी सदस्य हैं सबके क्षेत्र में विकास का काम होगा और भ्रष्टाचार पे नियंत्रण होगा। इस विश्वास के साथ मुझे लोगों ने बनाया है। मुजफ्फरपुर में 16 प्रखंड है। 16 प्रखंड में मतलब कि कटरा एक ऐसा प्रखंड था कि बहुत चर्चा का विषय रहा प्रमुख बनने में, और इसमें किस तरह मतलब कि जो है से चुनाव हुआ और किस तरह कुछ आम जनता को बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अफवाह में तो सच्चाई होती है, लेकिन सच्चाई जो होती है वो हूबहू लोगों के सामने नहीं आ पाती है। उसमें लोग कुछ उसमें से कम कर देते हैं, कुछ उसमें जोड़ देते हैं। ये बात सही था कि जिन जैसे लोगों से मेरी लड़ाई थी उन्होंने जिस तरह से प्रखंड को के योजनाओं में लूट खसोट कर करके पैसा अर्जित किए हुए थे, लोगों को ये लग रहा था कि धन बल के आधार पर माध्यम से वो चुनाव जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीत पाएगा। लेकिन धन बल पर जनबल हावी हुआ और लोगों का जो विश्वास मेरे ऊपर था मुझे मदद किए और मुझे जिताया। आपके क्षेत्र में मतलब कि जो है से कटरा में बाढ़ मतलब हर साल आता है, तबाही मचाता है और किसान भाइयों का फसल भी नष्ट हो जाते हैं, सारे चीज़ रहते हैं और सड़कें जर्जर हैं। और मतलब कि जो है से नाला नहीं है, पानी की निकासी या लाइट की तो कमी है। तो ये मांग उठ रही है आम जनता के बीच से, इसको किस तरह मतलब कि जो है आपके क्षेत्र के रामसूरत राय जी मंत्री भी हैं और मतलब कि जो है से हैं, तो क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह विकास आप कीजिएगा आगे? ये कटरा औराई में बाढ़ की समस्या तो है और बागमती परियोजना बांध पूर्ण नहीं होने के कारण कटरा प्रखंड के कुछ पंचायतों को बाढ़ के समय में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम तो चाहेंगे कि पहले ये बांध जो अपूर्ण है उसको पूर्ण हो जाए और जो भी लोग बांध के अंदर हैं, जो उनको जो मतलब वहाँ से निकलने के लिए उनको सहायता सरकार से मिलना है, बाहर आकर के उनको बसाना है, वो काम जल्द से जल्द हो। और मंत्री जी हमारे बिहार के माननीय मंत्री श्री रामसूरत राय जी ने एक प्रोग्राम परसों रखा था 20 तारीख को, जिसमें उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को, मुखिया, पंचायत समिति और सरपंच लोगों को बुला करके उन्होंने ये भरोसा दिया है कि आप लोग लगें विकास के काम में, जनता के काम में, और हमसे जो भी सहयोग होगा मैं
मंत्री होने के हैसियत से और आपके क्षेत्र के कुछ पंचायत मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, तो उस हैसियत से, विधायक के हैसियत से मैं सहयोग करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि उनका भी सहयोग मिलेगा और हम लोग जो भी समस्याएं हैं उसको कोशिश करेंगे समय रहते पूरा करने का। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने जिलावासी को और अपने मतलब कि प्रखंडवासी कटरा को, जनता को? हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये आशा करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि उनको क्षेत्र की जनता ने, उनके क्षेत्र की जनता ने उन पर विश्वास करके जिताया है, तो उनके विश्वास को न तोड़ें, उनके विश्वास पर खरे उतरें और जो भी समस्याएं हैं लोगों की या क्षेत्र की उस पर ध्यान दें और उसको पूरा करने का प्रयास करें। हमसे जहां सहयोग की ज़रूरत होगी वहां मैं पूरा सहयोग करूंगा। अभी कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन भी नाइट का है, कर्फ्यू है, तो अभी मास्क का मतलब सरकार मतलब कि आदेश दिए हुए कि मास्क लगाना है और साबुन से हाथ धोना है, कोरोना का वैक्सीन भी चल रहा है, तो न एक प्रतिनिधि के तौर पर आप आम जनता से, कटरा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम सभी लोगों को ये कहेंगे, अपने क्षेत्र के, अपने प्रखंड के सभी जनता से, कि जान है तो जहान है। तो ये चीज़ जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से दिया गया है उनके सुरक्षा के लिए, उनके जान की सुरक्षा के लिए, इसलिए जो गाइडलाइन है उसको पालन करें और अपने जान की सुरक्षा करें। सरस्वती पूजा आ रहा है और गणतंत्र दिवस आ रहा है, 26 जनवरी भी आ रहा है, तो आप अपनी ओर से जिलावासी और प्रखंडवासी और तमाम जनता को क्या मत शुभकामना देना चाहते हैं? हम अपने प्रखंड के सभी जनता को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये वर्ष उनका बढ़िया हो, समाज में उनके द्वारा लोगों का विकास हो और क्षेत्र का जो भी समस्या है वो दूर हो, यही मेरी शुभकामना है। परिचय बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम, प्रखंड प्रमुख कटरा, मेरा पैतृक गांव हुआ खमुराडीह।